एक मिनट, हाँ बच्चों, जरा यार इसको एडजस्ट कर लूँ। ठीक है भाई, जरा देख लूँ कहीं ब्लर तो नहीं हो जाता है। सही दिख रहा है। हाँ तो भाई देखिए, एग्जाम्पल से बढ़िया चीज कुछ नहीं होती समझाने के लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम के भीतर ही है। ठीक, ये एक क्वेश्चन है, किस तरीके से क्वेश्चन को फोड़ा जाता है, ठीक है, ब्रेक किया जाता है। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन कहता है, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक, ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस, ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस मतलब ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, विच कैन बी, वो सिलेंडर क्या के बारे में कह रहा है कि विच कैन बी इंस्क्राइब्ड in a given cone is half of that of the cone। मतलब इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, एक कोन है, उसके अंदर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर की बातें है, मतलब एक क्या कई कई बनाए जा सकेंगे ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर उसके अंदर कई बनाए जा सकेंगे। तो एक ऐसा उन सारे सिलेंडर्स में से जो कि इस गिवन कोन के अंदर बनाए जा सकते हैं, इंस्क्राइब किए जा सकते हैं, उनमें से एक ऐसा सिलेंडर जिसकी कट सरफेस एरिया, जिसका कट सरफेस एरिया मैक्सिमम हो, उस सिलेंडर के बारे में हमने दिखाना है कि उसकी रेडियस उस कोन की रेडियस का आधा होगी, ये दिखाना है भाई। ठीक है, यह जुकाम से पल्ला नहीं छूट रहा, इस बीच में वायरस बड़ा चल रहा भाई। हम तो कभी कोई बैच आता तो उसमें कोई ना कोई बच्चा इन्फेक्टेड होता, कभी कोई बैच में, ठीक है, दिमाग खराब होता है। तो देखिए, ये सपोज वो गिवन कोन है, ये वो गिवन कोन है, ठीक है भाई, ये वो गिवन कोन है, ये इसकी बेस का सेंटर है, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू आर। ये पी क्यू आर क्या है, कोन, इसका बेस का जो सेंटर है वो ओ है भाई, ठीक है। अब हमने कई सिलेंडर हम इसमें बनाए जा सकते हैं भाई, कई सिलेंडर बनाए जा सकते हैं, और ये वो उतने सारे सिलेंडर्स में से ये वो सिलेंडर है जिसका कट सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट है, ठीक है भाई, जिसका कट सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट है, ठीक है, ये वो सिलेंडर है। नाम दे दिया ए बी सी और ये डी, ठीक है, सी और ये डी। तो ए बी सी डी वो सिलेंडर है जिसका कट सरफेस एरिया ग्रेटेस्ट है। तो ऐसे केस में एक्सेस ऑफ कोन, ठीक है, एक बात तो यह है कि जो सिलेंडर की एक्सेस होगी वही कोन की एक्सेस होगी भाई, ठीक है। अब क्या क्या चीजें हैं, अब हमने मानना क्या क्या है ना, देखिए मानेंगे क्या क्या। तो देखिए पहली बात तो यह है कि किस चीज को हमने मैक्सिमाइज करने की बातें चल रही है, सिलेंडर का, राइट सर्कुलर सिलेंडर का, राइट सर्कुलर सिलेंडर का कट सरफेस एरिया के आगे शब्द आया है ग्रेटेस्ट। तो हमें फंक्शन फॉर्म करना पड़ेगा कट सरफेस एरिया के लिए, किसके कट सरफेस एरिया के लिए, सिलेंडर के कट सरफेस एरिया के लिए हमें फॉर्म करना पड़ेगा फंक्शन। तो कट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सिलेंडर की बात पहले रफ में कर लिया करो ना बेटा ऐसा, वरना आप गड़बड़ कर जाते हो फिर आप। तो कट सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द बेस मतलब 2 पाई रेडियस किसकी, सिलेंडर की, ऑफ सिलेंडर, ठीक, इनटू हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है भाई। अब देखिए बात है, ठीक, तो हम बातों को किस तरीके से करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या लेना है,
तो इसका मतलब गिवन शब्द किसके पहले आया है, कोन के पहले आया, तो कोन से संबंधित जितने भी डायमेंशंस होंगी वो बदलनी नहीं है, वो बदलनी नहीं है। तो पहले तो इसको मान लेते हैं हम। सॉल्यूशन आया, आपने लिखा लेट पी क्यू आर बी द, बेटा पॉज करूंगा, बाहर से कोई जा रहा है, ये एक मिनट, जरा ये इसको जाने देते हैं। चलो गया हो, ठीक है गया। अरे वो नहीं आया था बीच में, ये करवा लो, कुकर की सीटी बदली गई है, बोल रहा था। तो देखिए मान लिया हमने कि बाय द वे पी क्यू आर क्या है, आपका गिवन कोण है, बी द गिवन कोण। गिवन कोण मतलब इससे संबंधित डायमेंशंस कांस्टेंट होंगी। जो भी लेटर्स आप यूज करोगे इसकी डायमेंशंस को शो करने के लिए, वो लेटर्स डिफरेंशिएशन के वक्त में आप उनको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। बात होती है ये, गिवन शब्द लिखने का मतलब होता है ये, ठीक है। तो आपने लिख दिया लेट पी क्यू आर बी द गिवन कोन विद रेडियस, ठीक, रेडियस आपका आया ओ आर, ठीक है, ओ आर इक्वल टू आर यूनिट्स, एंड हाइट मतलब वर्टिकल हाइट पीओ या ओपी जो भी बोली, इक्वल टू एच यूनिट। तो भैया कोन की बातों को हमने ले लिया कि ये होंगे, ठीक है। अब ये है सिलेंडर, तो अब इसके बारे में लिखेंगे लेट ए बी सी डी बी द सिलेंडर विद ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया which is inscribed in cone, कौन सा PQR, ठीक है भाई। मान लेते हैं इसकी रेडियस को, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर बी, अब इसकी रेडियस को मान लेते हैं, रेडियस क्या है, OC है ना, तो इसको मान लिया x यूनिट मान लिया भाई, क्या मान लिया, x यूनिट। इतनी बात आ गई। अब देखिए हमने जिस चीज को लेकर के अब बात ग्रेटेस्ट या मिनिमम ऐसी बातें जिस फंक्शन के लिए चलानी होती है, उस फंक्शन को फॉर्म करना पड़ता है हमें, और उस फंक्शन को इस तरीके से फॉर्म करना पड़ता है कि वो एक ही वेरिएबल में आए, ठीक है। तो देखिए यहां पर रेडियस को तो आप x ले लो यार इसकी। अब बात आएगी सिलेंडर की हाइट की, तो सिलेंडर की हाइट किस तरीके से x के टर्म्स में लिखी जाएगी, ये कॉन्सेप्ट कहां से आएगा ना, बात आती है ये। तो देखिए ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि राइट सर्कुलर कोन है यार, और ये भी राइट सर्कुलर सिलेंडर है, तो इसकी ये जो सिलेंडर की ये जो सरफेस है CD सरफेस, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी OR के साथ, आ रही बात। तो देखिए हम दो ट्राइंगल लेंगे, एक लेंगे DCR और एक ट्राइंगल लेंगे POR, इनकी सिमिलैरिटी दिखाएंगे यार, क्या दिखाएंगे, इनकी सिमिलैरिटी दिखाएंगे। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल POR एंड ट्राइंगल DCR, ठीक है भाई। तो क्या क्या चीजें हैं देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर आप देखते हैं, तो आपको क्या मिल रहा है, एक तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, देखिए ये भी 90 ये भी 90, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए ना। वैसे अगर आप देखो तो दो फिगर के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए ना, दो डिफरेंट फिगर्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जिनको हमने सिमिलर दिखाना है, ठीक है। तो इसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स D है, O का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स C है, R का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स R है इन ट्राइंगल्स में। तो एंगल POR का करस्पॉन्डिंग एंगल इस वाले ट्राइंगल में कौन सा है, एंगल DCR, ठीक। तो ये इक्वल है क्योंकि 90 है। अब इस एंगल को देखो,
POR और DRC को, ये सेम एंगल है तो फिगर में, मेन फिगर में, ठीक, तो इक्वल हो गए। तो आपने लिख दिया एंगल POR इक्वल टू एंगल DCR इक्वल टू 90। ठीक है भाई, क्योंकि ये राइट सर्कुलर सिलेंडर और राइट सर्कुलर कोन है। ठीक, अब लिखिए एंगल PRO इज इक्वल टू एंगल, ये PRO है, ये DRC, ठीक, इक्वल टू एंगल R, ये एंगल R के बराबर है। ठीक है, सेम है। देयरफॉर ट्रायंगल POR इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCR बाय AA कह लीजिए, बाय AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। तो डबल ए हो गया तो ट्रिपल ए भी हो जाता, तो अगर डबल ए कहते तो ऑटोमेटिकली वो ट्रिपल ए हो जाता है। ये सब आपने 10th में पढ़ा है। ठीक है, अब जब ऐसा है तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई, फिर इनकी साइड्स क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। तो इसका मतलब है क्या, ये जो है PO जिसको आप बोल रहे हो, PO अपॉन CD, ठीक है, दैट इज इक्वल टू OR अपॉन CR, OR अपॉन CR। ठीक है, तो PO की वैल्यू कितनी है भाई, हाइट ऑफ द कोन है वो h यूनिट्स। ठीक, CD निकालना है आपने, हाइट ऑफ सिलेंडर, CD मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, ये निकालनी है, वहां चाहिए। ठीक है, OR कितना है, OR ये रेडियस ऑफ कोन है, तो आपका ये आया। अब आती है बात CR कितना, देखिए ये है x, ये है आपका कितना R, तो इतना पोर्शन क्या आएगा, इतना पोर्शन R माइनस एक्स आएगा, तो दिस इज R माइनस एक्स। तो इसका मतलब CD अपॉन H दैट इज इक्वल टू R माइनस एक्स अपॉन R। ठीक है, तो इसका मतलब जो CD की वैल्यू है, दिस इंप्लाइज, यही पे लिख देते हैं, CD इज इक्वल टू R माइनस एक्स बाय R। ठीक, और H ऊपर चले गया इसके, ये H आ गया, तो ये CD की वैल्यू है। तो अब यहां पर देखिए कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर। ठीक है, तो CS है और सिलेंडर, मतलब इसके लिए कुछ ले लेते हैं, S ले लिया मैंने, एक कैपिटल लेटर में फंक्शन दिखाने के लिए उसका नाम ले लिया मैंने। ठीक है, S, ये 2 पाई रेडियस ऑफ सिलेंडर, वो आप x लेके चल रहे हो। ठीक, हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब CD, हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब CD, तो आपने लिया h R माइनस एक्स अपॉन R। ठीक है भाई, इतनी बात। तो देखिए h और R, तो ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो कोन के हैं, गिवन कोन के हैं, तो ये तो बदलने हैं नहीं भाई, ये तो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब s जो है वो फंक्शन किसका है, R का, तो हम ऐसे लिख दिया इसको, sx फंक्शन sx, ऐसा लिखने का मतलब s जो है वो x वेरिएबल का फंक्शन है। ठीक है भाई, तो ये आ गया। अब हम इसको जरा सी रीअरेंज कर लेते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक, तो हमारे पास आया 2 पाई अपॉन R। ठीक, h भी बाहर है। ठीक, अब x को मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा rx माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 2 पाई h अपॉन R, 2 पाई h अपॉन R, ये गया rx और ये है माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया हमारे पास sx, क्या आया, sx। ठीक है भाई, अब देखिए ये मैक्सिमम है या दिखाना हो तो आप डेरिवेटिव निकालोगे, या पहला डेरिवेटिव तो निकाल दीजिए, सब करेंगे। ठीक है, तो s डैश x क्या हो जाएगा आपका, डेरिवेटिव ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो नंबर था, प्योरली एक नंबर है, बाहर आ गया भाई। ठीक है, अब इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो r तो नंबर है, ये तो बाहर रहेगा, s का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया डिफरेंशिएशन, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है भाई, लगे हाथों सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल दीजिए, तो 2 पाई h अपॉन r, ये नंबर था। अब इसका देखिए r का तो 0 हो जाएगा, नंबर है यार, बेसिकली
गिवन कोन, तो ये तो नंबर की तरह ट्रीट होगा, बदलना तो है नहीं। तो आपका ये आया 0 और ये आया 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, केवल 2 बाहर आ जाएगा x का, तो आया -2। तो इसका मतलब आया -4πh/r। नेगेटिव ही है ये तो, क्योंकि पॉजिटिव संख्या होगी ना, ये पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव ही आएगा। अब देखिए फॉर विच इज लेस देन 0 s x, तो जो x आपने लिया है उसकी इस कंडीशन की वैल्यू के लिए ये चीज आएगी नेगेटिव, ठीक है। अब वो x की वैल्यू निकाल देते हैं जहां पर वो आएगा, तो आपने लिखा फॉर s टू बी मैक्सिमम we must have, हमारे पास क्या होना चाहिए, s डैश x जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। s डैश x 0 के बराबर मतलब ये नंबर तो 0 होगा नहीं यार, ठीक है। तो इसका मतलब r माइनस 2x जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। आगे बात, इसका मतलब 2x इज इक्वल टू r हो जाएगा, -2x इक्वल टू -r, मतलब माइनस से माइनस कैंसिल, 2x इक्वल टू r, तो x इक्वल टू r/2। अब देखिए यहां पर x रखवाने के लिए है ही नहीं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि x की इस वैल्यू के लिए, क्योंकि ऑल्सो s डबल डैश x इज लेस देन 0, दिस इंप्लाइज s इज मैक्सिमम फॉर x इक्वल टू r/2। r किसकी रेडियस थी, कोन की, x किसकी रेडियस है, सिलेंडर की। तो जब सिलेंडर की रेडियस और कोन की रेडियस के बीच में ये संबंध होगा, मतलब सिलेंडर की रेडियस कोन की रेडियस का जब आधा होगी, तब ये जो फंक्शन है, तब ये फंक्शन जो है ये मैक्सिमम होगा। ये आपने प्रूव करा दिया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई। हेलो, अब देखिए एक्सरसाइज को पकड़ते हैं हम, एक्सरसाइज 6.5, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ इफ एनी, अगर है तब फाइंड करिए, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें पहला पार्ट पकड़ ले हम, ठीक है। फंक्शन ये है आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला डेरिवेटिव निकालिए भाई आप। तो पहला डेरिवेटिव निकाला आपने, तो ये आएगा इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा आपका, आप इसके लिए चेन रूल लगाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 1, ठीक है। अब डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, 2x माइनस 1 का। तो देखिए इसका तो 0 हो गया, प्लस 0, 3 का तो 0 हो गया है। तो f डैश x क्या हो गया आपका, ट्वाइस ऑफ 2x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2, क्या आएगा 2, तो ये इसको 4 बना देगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव आ गया ये पहला डेरिवेटिव। तो देखिए आपने क्रिटिकल वैल्यू मालूम करनी है, तो आप देखेंगे फॉर क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक, f डैश x दिस शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो क्या होगा, 4 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, तो ये 0 होगा भाई, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक। तो आपके पास आया 2x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1/2। अब चाहे तो पहला रूल लगा लीजिए, टेस्ट, ठीक है, नहीं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करिए, चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना आसान है अभी यहां पर, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव निकल सकता है आपका आसानी से। तो f डबल डैश x 4 बाहर आ गया, डेरिवेटिव इसका करेंगे, इसका निकालेंगे, 4 बाहर आ गया तो इसका निकालेंगे, तो आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो f डबल डैश x जो आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है आपका, ठीक। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज fx इज मिनिमम, ठीक है। यहाँ x है ही नहीं, तो मिनिमम ही होगा आपके लिए, ठीक। मिनिमम ग्रेटर देन 0 आएगा तो मिनिमम, लेस देन 0 आएगा तो मैक्सिमम, ठीक है भाई। तो मिनिमम हो गया। अब मिनिमम वैल्यू क्या है, देयरफॉर f min, ठीक, वो क्या होगी, वो होगी f ऑफ 1/2 के बराबर। तो आप निकाल लीजिए, ट्वाइस ऑफ 1/2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, तो ये आपके पास ये कैंसिल हुआ, 1 माइनस 1
0 हो गया, 0 प्लस 3 मतलब 3। तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 3 आई, और कहां पर आई, हाफ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, gx। अब हम डायरेक्टली उठा देते हैं भाई, फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, आसान है तो आप कर लोगे यार। gx इक्वल टू, ठीक है, gx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। तो यहां पर भी देखिए, आप पहला डेरिवेटिव निकालेंगे g डैश x, दैट इज इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, 1 का तो 0 हो जाएगा या कांस्टेंट है, इसका होगा 3x स्क्वायर, x का 1, ठीक है, तो 3x स्क्वायर इसका आ गया। अब आप g डैश x को 0 रखाएंगे क्रिटिकल वैल्यूज के लिए, लिख नहीं रहा हूं मैं, सीधे बोल दे रहा हूं, क्रिटिकल वैल्यूज के लिए g डैश x को 0 रखाएंगे तो आपके पास आएगा x इक्वल टू 0, ठीक है नहीं, मतलब 3x स्क्वायर को अगर आप 0 रखाएंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा, 3 तो 0 होगा नहीं, x स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब x 0, ठीक है। अब g डबल डैश x निकालेंगे तो क्या होगा, 3 बाहर आया, x स्क्वायर का होगा 2x, ठीक है भाई, तो आया क्या 6x, तो क्या आया 6x। अब देखिए, अब 0 पे ये निकालिए, g डबल डैश 0 निकालिए, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू में, क्रिटिकल वैल्यू पर आप क्या करिए, सेकंड डेरिवेटिव का साइन चेक करिए, ठीक है, तो आपका क्या आया 6 into 0 दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। अब क्या करें तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, अब देखिए यहां पर फेल हो गया ना यार, इस क्रिटिकल वैल्यू के लिए फेल हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मूव कर जाएंगे, क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में मूव कर जाएंगे। देखिए नंबर लाइन में ये 0 है, इससे ठीक पहले का पॉइंट, इसके ठीक बाद का पॉइंट, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, तो 0 में से आप घटाइए इधर, ठीक है, यहां ये 1 होगा माइनस का, ऐसे यहां पर 1 होगा, तो इधर क्या होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा भाई, ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस का 0.1 ले लीजिए इसको, ठीक है, और ये वाले पॉइंट को, ये पॉइंट ये वाला हो गया, और ये वाला जो पॉइंट है 0.1 ले लीजिए आप, ठीक है। तो इन दो वैल्यूज के लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करिए, ठीक है नहीं, तो आपके पास आया g डैश माइनस 0.1, ये चेक करिए, ठीक है, तो आया 3 0.1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 3 into 0.01, मतलब क्या चीज आई आपके पास, ये आ गया आपके पास 0.03, ठीक है, तो आपके पास ये आया है पॉजिटिव, क्या आया पॉजिटिव। ऐसे ही इसके लिए चेक करेंगे g डैश 0.1, तो अगेन 3 0.1, ये माइनस था, ठीक है, सॉरी ये माइनस था, ऐसे 0.1 का स्क्वायर करोगे तो 3 into 0.01, ठीक है, तो आपके पास अगेन अब साइन चेंज हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आप लिखेंगे g डैश x is not changing its sign, is not changing its sign as x is increasing through zero, ठीक, so g is neither having any minimum और मैक्सिमम वैल्यू, कुछ नहीं होगी, ना तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना ही मिनिमम वैल्यू, कुछ नहीं होगी, ठीक है भाई, इसकी ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगी और ना ही मिनिमम वैल्यू होगी, क्योंकि ये ग्राफ कैसा होगा ना, आपको मैं बताऊं ग्राफ कैसे होगा, ये ऐसा होगा, देखिए एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, बात आती है एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, ये गया ये हुआ, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स क्यूब, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ g इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक।
अब मुझे इससे ग्राफ लाना था, सपोज इसका एफ कर लो, मेरे को ग्राफ लाना है g इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 का, ठीक है। ये ऐसा तो है नहीं, ये ऐसा तो है नहीं कि x प्लस 1 का क्यूब, ऐसा तो नहीं है ये। अगर ये होता तो ट्रांसलेशन जाती आपकी एक्स एक्सिस के अलावा, क्योंकि मदर ग्राफ का जो रूल है उसके बाहर से प्लस 1 लिखा है, तो इसका मतलब ट्रांसलेशन विल बी अलोंग वाई एक्सिस, इट विल बी अलोंग वाई एक्सिस। और ये क्योंकि प्लस साइन है तो ये जो 0 पॉइंट है ये 1 की तरफ को मूव कर जाएगा, 1 की तरफ को मूव कर जाएगा। तो ये ग्राफ, ये तार का टुकड़ा ऐसे ही आ जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ g x क्यूब प्लस 1, ठीक है भाई। तो अब आप देखिए इस माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक वैल्यू जा रही है, तो भाई इसकी कोई भी रियल नंबर वैल्यू इसको देते हैं ना, तो भाई वो तो ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम, वो जाते रहेगा, नीचे को जितना जाएगा जाते रहेगा, ऊपर को जितना जाएगा जाते ही रहेगा यार, ये तो है ही नहीं। तो g इज नाइदर हैविंग एनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है मैं हमारे पास x इक्वल टू 0, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। क्या होगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये मैक्सिमम और मिनिमम का पॉइंट नहीं होता, ठीक है। सो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है भाई, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, मैं जरा पॉज कर लेता हूं, क्वेश्चन लिख लेता हूं, ठीक है भाई, ठीक। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है ना, फंक्शन ये दे रखा है और क्या रखा, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू या दोनों जो भी है वो मालूम करिए, अगर हैं तो तब मालूम करिए। तो पहला पार्ट ये है, हम चाहें तो इसको ग्राफिकल भी कर सकते हैं, अगर ग्राफ की नॉलेज है आपको और ऑब्जेक्टिव में आ गया तो कैसे करेंगे, बात आती है कैसे करेंगे ना। तो देखिए सबसे पहले मॉड एक्स का ग्राफ बना लीजिए आप, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए, मॉड एक्स का ग्राफ बना लीजिए, ठीक है भाई। 0 ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। मैं आपको ग्राफिकल बता रहा हूँ कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए मॉड एक्स का ग्राफ जो होता है, मैं डॉटेड बनाऊंगा, जो ग्राफ की जरूरत नहीं है उसको मैं डॉटेड बनाऊंगा। तो मॉड एक्स का ग्राफ ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगी लाइन y इक्वल टू एक्स वाली, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स वाली लाइन है, ये 135 डिग्री का एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाते हुए जाएगी। ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का 135 होगा, ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का ये जो होगा 45 होगा, ये पूरा एंगल 135 होगा, ठीक है भाई। आ गई बात। तो ये ग्राफ जो है दिस इज ग्राफ ऑफ मॉड एक्स, ठीक। मतलब मैंने कह दिया इसको y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ। अब देखिए, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे मॉड x प्लस 2 का। तो देखिए मदर ग्राफ क्या है, मॉड x, मदर ग्राफ है मॉड x, और मदर ग्राफ के लिए जो रूल यूज है वो है मॉड साइन के अंदर x। यहां पर मॉड साइन के अंदर कौन सा नंबर लिखा है, प्लस 2 लिखा है। तो मॉड साइन के अंदर जो नंबर लिखा होता है वो बताता है कि ट्रांसलेशन किधर को होगी, वो बताएगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग होगी। कहां को होगी, एक्स एक्सिस की। तो ये बता रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रांसलेशन होनी है। अब कैसे होनी है, क्योंकि ये प्लस साइन है तो ये नेगेटिव की तरफ को मूव कर जाएगा। तो अगर ये नेगेटिव साइन होता तो प्लस की तरफ को मूव होता, ठीक है। तो देखिए ये 0 पे था, ये तार का टुकड़ा उठ करके ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। ये 1 है, ये आपका 2 है, तो यहां पर ऐसे कैसे आ जाएगा। मैं नीले पेन से दिखा देता हूं यार इसको, ठीक है। तो ये क्या आया, ये आया ये, ठीक। ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल रहेगी, हाँ ये याद रखना। तो ये जो ग्राफ है ये है मॉड x प्लस 2 का ग्राफ, ठीक। अब ये इसका ग्राफ बन गया ना। अब आपने क्या करना है, इस ग्राफ के बाहर से क्या लिखा है, नंबर लिखा है माइनस का 1। तो ये जो रूल है, अब इसको लेकर के ग्राफ बन गया नीला वाला। अब बाहर से, इस रूल के बाहर से लिखा है नंबर, ठीक है, नंबर इस रूल के बाहर से लिखा है। तो ये बता रहा है कि ये वाला जो तार का टुकड़ा अभी है जो नीले वाला, ये किधर को जाएगा, ये बता रहा है कि वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगा,
अगर ये नेगेटिव है तो ये नीचे को मूव करेगा, पॉजिटिव है तो ऊपर को, एक्स एक्सिस में उल्टा चलता है। ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव की तरफ को मूव करा, अगर ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव की तरफ को मूव करता। ठीक है, तो अब आप देखिए ये लिखा है -1, तो मतलब जहां ये था अभी जीरो पोजीशन पे था ना, यहाँ पर ये देखो इसकी हाइट क्या है, जीरो, हाइट 0 है इसकी। ठीक है, तो ये कितना नीचे को आएगा, ये आएगा 1 नीचे को, ये है -1 लिखा, तो यहाँ पर आएगा एक तार का टुकड़ा उठ करके इसकी सीध में, इसकी सीध में आ जाएगा, तो ये आएगा आपका ऐसे, ये नीचे को जब आया है, ठीक है, तो अलग है, ठीक, इधर को आया ऐसे करके, ये आ जाएगा काला वाला ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है काला वाला, दिस इज ग्राफ ऑफ fx इक्वल टू मॉड x प्लस 2 माइनस 1, ये ग्राफ है। ठीक है, ये काला वाला ग्राफ ये है। ठीक है, तो अब ये मिनिमम वैल्यू क्या है भाई, मिनिमम वैल्यू क्या है -1, इससे नीचे तो जा ही नहीं रहा ग्राफ, और वो आ कहां पर, ये 2 पे आ रही है, तो 2 पॉइंट पे x इक्वल टू 2 पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, f की मिनिमम वैल्यू है, मिन वैल्यू ये आ रही है आपकी -1। ठीक है, मैक्सिमम तो आएगी नहीं, वो तो जाता रहेगा जितना ऊपर को जाएगा। ठीक है, जाता रहेगा, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो ऐसे ग्राफिकल करते हैं। अब बात आती है एनालिटिकल कैसे करते हैं, एनालिटिकल वे में कैसे करते हैं, शायद ये आ गया होगा, मैं मिटा देता हूं इसको। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले इस परिभाषा को खोल लीजिए, fx जब x प्लस 2 लेस देन 0 होगा तो ये खुलेगा मॉड x प्लस 2 खुलेगा माइनस ऑफ x प्लस 2, ऐसे खुलेगा, और बाहर से -1 लिखाइए इफ। ठीक है, इफ x प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो मॉड x प्लस 2 खुलेगा आपका x प्लस 2 करके। ठीक है, और बाहर से माइनस है ये। अब इस परिभाषा को जरा और सही कर दो, अच्छे ढंग से निकलेगा। तो fx इक्वल टू, ये आपके पास है -x -2, तो ये है -x -2 -1, तो -x -2 -1, तो ये -3 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया -x -3। इफ इसको यहां डाल दीजिए, x इज लेस देन, यहां जाएगा तो ये -2। ठीक, और यहां देखिए x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2। इतनी बात आ गई, इतनी बात आ गई। तो देखिए -2 के पीछे और -2 के आगे, -2 के पहले और -2 के आगे डेरिवेटिव साइन चेंज करना। देखिए कैसे, आप डेरिवेटिव निकालिए f डैश x, तो जब x लेस देन -2 है तो डेरिवेटिव कितना आ रहा है, ये -1 आएगा ना। देखिए x का कितना आएगा, ये माइनस है, और x का 1, 3 -3 का तो 0 हो जाएगा, तो यह है -1। इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू -2, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का 1 और ये 0, तो यह आएगा 1। ठीक है, तो देखिए -2 पे fx अपना f डैश x अपना साइन चेंज कर रहा है। ठीक है, कहां से, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो आपका ये जो पॉइंट होगा आपका क्या होगा, वैल्यू वाला होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये 2 पॉइंट। ठीक है ना, ऐसे करके वैल्यू बन रही है। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज f डैश x इज चेंजिंग इट्स साइन। ठीक है, अपना साइन चेंज कर रहा है, f डैश x इज चेंजिंग इट्स साइन। अब देखिए डेरिवेटिव 2 पे -2 पे तो निकलेगा नहीं ना, चौंच बनेगी यार, चौंच बनेगी, तो ये हटा लेना डेरिवेटिव पे, ये हटा लेना, इक्वल टू, अब -2 होगा तो वहां तो चौंच बन रही ना, वहां डेरिवेटिव होगा ही नहीं फंक्शन। ठीक है, तो आपने लिखा f डैश x इज चेंजिंग इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एज x is increasing
थ्रू -2. Therefore, x equal to -2 is point of local minimum. लोकल या मिनिमम लिख दो, पॉइंट ऑफ मिनिमम. देखिए लोकल और इसका चक्कर अभी क्वेश्चन में, चलो वैसे बता देते हैं. लोकल शब्द यूज जब होता है ना तो इंटायर डोमेन के लिए बात नहीं, मतलब आपसे इंटायर डोमेन के लिए बात नहीं कर रहा. ठीक है. एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम या केवल मैक्सिमम या केवल मिनिमम, अगर ऐसे शब्द यूज होते हैं तो इसका मतलब वो कह रहा है कि पूरे डोमेन में जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको बताइए, या पूरे डोमेन में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको बताइए. ठीक है. तो ये है, इट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. ठीक, पॉइंट ऑफ मिनिमा है. एंड द मिनिमम वैल्यू इज f of -2. अब इस रूल में f of -2 यहां पर रख दो, तो यह आया आपके पास -2 + 2 -1, यह आया mod 0 -1, और 0 का mod 0 ही हुआ -1, और यह आया -1. यही चीज हमने निकाली थी, है ना, ये चीज हमने निकाली थी आपका. तो इसका मतलब -2 पे मिनिमम वैल्यू आ रही है और वो कितनी आ रही है, -1 आ रही है. यही हमने निकाला था कि -2 पे आपकी क्या आ रही थी, मिनिमम वैल्यू. वहां पर ग्राफ में शायद मैंने वो कर दिया, 2 लिख दिया, तो उसको -2 कर देना. ठीक है. अभी करते करते दिमाग में आ जाता ना, होता है यार, बताते बताते हालत खराब हो जाती है. ठीक है, उसको सही कर देना. ठीक, तो ये है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं. केवल कोऑर्डिनेट लिखने में हल्का सा गलत हो गया था वहां पर, देख लेना. ठीक है.